हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं डायमेंशन फार्मूला की कुछ न्यूमेरिकल करा रहा था, जिसमें चौथी टाइप के न्यूमेरिकल मैं कर रहा था और उसमें दो तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अभी मैं उस टाइप के दो तीन क्वेश्चन और कराना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर लें, है ना। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास ये होगा। चौथी टाइप के न्यूमेरिकल समझते हैं ना कैसे हैं? फर्स्ट यूनिट को सेकेंड यूनिट में ट्रांसफर करना, मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में चेंज करना, है ना। जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे पीछे कि जूल को अर्ग में ट्रांसफर कीजिए, जूल एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है और अर्ग सीजीएस पद्धति में ही कार्य का मात्रक है। इसी प्रकार से मैंने कहा था न्यूटन को डाइन में ट्रांसफर कीजिए, है ना। आप उसके अपोजिट भी कर सकते हैं, डाइन को न्यूटन में ट्रांसफर कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपने किए थे, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने वाला। यहां पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में से, यदि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण का मान, किसका मान? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका यूनिट चेंज करना है। यहाँ पे लाना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, इसमें चेंज करके लाना है। मतलब आपको निकालना क्या है, इसमें से फाइंड आउट क्या करना है आपको, इसका यूनिट चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, इसमें चेंज करना है। ये आपको निकालना है, वर्ड करना है। ओके, इतना सा क्वेश्चन है। मतलब एक यूनिट एमकेएस में दिया है, दूसरी यूनिट सीजीएस बना दिया है और यहाँ सेकंड की जगह में क्या बना दिया है? मिनट बना दिया है, ताकि एमकेएस में भी सेकंड लिखा जाता है और सीजीएस में भी सेकंड लिखा जाता है, लेकिन यहाँ उसने कह दिया है कि मिनट चेंज करो। तो एमकेएस को बदल करके सीजीएस यहाँ बनाया है, ठीक है, और यहाँ सेकंड को बदल करके मिनट में ट्रांसफर करना है। करते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे करेंगे? आपको गिवन है आपको n1 की वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पद्धति में एमकेएस में है। n2 की वैल्यू आपको निकालना है और अभी क्या में निकालना है आपको? सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, इसमें फाइंड आउट करना है, मिनट बनाना है, ठीक है ना, ये निकालना है। अच्छा, अब ये देख रहा है मुझको कि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि हमें पता चला कि किसकी वैल्यू दिया है, जो पहली वैल्यू दिया होता है वही भौतिक राशि है। किसकी वैल्यू है? गुरुत्वीय त्वरण की। तो गुरुत्वीय त्वरण इसका भौतिक राशि हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना। कितना होता है? LT की पावर -2 होता है। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m की पावर 0 बना सकता हूँ क्योंकि m नहीं है, और LT की पावर -2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पावर्स में किसे कहा था? m की पावर को a से डिनोट करते हैं, l की पावर को b से, और t की पावर को c से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ a स्क्वायर टू कितना लिख लूंगा? 0, और b स्क्वायर टू कितना लिख लूंगा? 1, और c स्क्वायर टू कितना लिख लूंगा? -2। सबको जब में आया ना, m की पावर को a से, l की पावर को b से, और t की पावर को c से डिनोट करते हैं। डिनोट कर लिया। इसके बाद अप्लाइड फार्मूला लगा लूंगा मैं। क्या फार्मूला था मेरे पास? n2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 होल टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 होल टू दी पावर b, और t1 अपॉन t2 होल टू दी पावर c। ये फार्मूला होता है, इसी में वैल्यू पुट करके मैं हल करूंगा। चलिए बच्चों देखिए गौर से, क्या करेंगे? n2 इक्वल टू 10 m1 क्या है में होता? एमकेएस पद्धति में m1 क्या लिखेंगे? 1 kg, अपान में सीजीएस बनाना है इसलिए 1 ग्राम से होल पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। L कितना था आपके पास? 1 मीटर, अपॉन सेंटीमीटर बनाना है 1 सेंटीमीटर, होल पावर b में कितना है? 1 सेकेंड, अपॉन में 1 मिनट, होल पावर बोलो -2, ठीक है ना। 10 इंटू, इसको चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं, चूंकि 0 पावर है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, इन दोनों को एक रूप बना लो ताकि कट हो जाए। आपने चेंज करने वाला काम कर दिया,
मीटर से सेंटीमीटर बना दिया, सेकंड से क्या बना दिया, मिनट बना दिया ना, गुड। तो अब यहाँ पर क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, होल पावर माइनस का 2, सेंटी कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 की पावर इसको 2 लिख सकते हैं, है ना, 100 को 10 की पावर 2 इंटू में ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर माइनस 2 1 हो जाएगा, अपॉन में 60 की पावर माइनस का क्या है 2 है, अलग अलग कर दिए आप, 1 की पावर माइनस 2 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ 60 की पावर माइनस 2, इसको ऊपर भेजूंगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो गया 3, 1 0 ये और 2 0 ये, इंटू 10 60 इंटू 10 की 60 ऊपर पावर गई ना तो कितना हो गया प्लस का 2 हो गया, यहाँ 10 की पावर 3 इंटू 60 को 2 बार स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3600, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 36 गुणे 10 की पावर 3 ये है और 2 0 ये वाले, तो 10 की पावर इनको 2 लिख सकते हैं, कितना बन गया आपके पास 36 गुणे 10 की पावर 5, और लिखना चाहो तो अगर 1 डिजिट डेसिमल इधर खिसका होगी, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव अगर लगा देते हो तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस में 1 बढ़ जाएगी, और दशमलव उधर जब खिसकता है तो पावर माइनस में हो जाती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चेक कर लो आप, अगर एक पावर इससे ले लिया जाए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, तो इस तरीके से जब दशमलव इधर को जाए तो पावर प्लस में, जब दशमलव इधर को जाता है तो पावर माइनस में होती है, n2 बराबर इतना। अब इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर मिनट बनाया है, तो यूनिट लिखा जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ओके, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला कोई क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई बर्फ है, उसकी गुप्त ऊष्मा आपको दिया है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा आपको दिया गया है, कितना दिया है 80 कैलोरी प्रति 80 कैलोरी प्रति ग्राम्स में दिया हुआ, कौन सी पद्धति होगी सीजीएस, इसको चेंज करके आपको लाना है किसमें जूल प्रति किलोग्राम में चेंज करना है, मतलब कैलोरी को जूल में ट्रांसफर करना है, कैलोरी प्रति ग्राम दिया है, सीजीएस सिस्टम है, और एमकेएस में इसको बनाना है, एमकेएस में कैलोरी जूल लिख दिया जाएगा और ग्राम को क्या लिख दिया जाएगा किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है गिवन में लिखेंगे हम लोग, गिवन में N1 इक्वल टू कितना दिया 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। कौन सी पद्धति है आपके पास सीजीएस है, सीजीएस पद्धति है, ठीक बच्चों। ये अब इसके बाद जो N2 की वैल्यू मुझको निकालना है, ध्यान देना, N2 की वैल्यू मुझको जो निकालना है वो क्या है, बोलो व्हाट करना है, वो है मेरे पास जूल प्रति किलोग्राम, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। ये पद्धति आपकी हो जाएगी एमकेएस, एमकेएस पद्धति हो जाएगी, इसमें आपको निकालना है इसकी वैल्यू, और मदद के लिए आपको दे दिया है 1 कैल्स, 1 कैलोरी में आपको दे दिया है 4.2 जूल या 4.18 जूल लिखा जाता है, जो भी दे दिया जाए, इतना जूल आपको दिया है मदद के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कैल्स को मैं क्या करूंगा सीजीएस पूरी तरह से बनाऊंगा, क्योंकि ये सीजीएस में तो है लेकिन ये सीजीएस में नहीं है, इसको सीजीएस में मुझे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूंगा, गौर से देखिए, ये N1 इक्वल टू मेरे पास जो दिया है वो 80 कैल्स में दिया है, कैल्स प्रति ग्राम, अभी ये पूरी तरह से सीजीएस नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा 80 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई कराता हूं, 4.2, अब ये जूल बन गया, जूल प्रति ग्राम। अभी आधा जो है एमकेएस है और आधा सीजीएस है, एमकेएस बन गया सीजीएस बन गया, लेकिन इसको नहीं लेंगे, इसको पूरी तरह सीजीएस बनाओ ताकि ये सीजीएस में है, ये भी सीजीएस में होना चाहिए। तो पूरी तरह सीजीएस बनाने के लिए हमारे पास होते हैं 1 जूल, क्या होते हैं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, मैं इससे पहले करा चुका हूं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अर्ग बनाना पड़ेगा, तो 80 इंटू में 4.2 अर्ग बनाओ तो कितना हो गया 10⁻7, अब ये बना गया अर्ग
प्रति ग्राम। अब ये पूरी तरह से सीजीएस बना है। अब ये सीजीएस बना है, अब इसको मैं इसमें चेंज करूंगा, एमकेएस में चेंज करके रहा N1 स्क्वायर ये हो। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा सुन लीजिए, N1 इक्वल टू कैलोरी प्रति ग्राम में दिया हुआ था, तो ग्राम तो सीजीएस था, लेकिन गैस हमारा सीजीएस नहीं था। हमने क्या किया, इसको पूरी तरह सीजीएस बनाया। आपको मदद के लिए दिया था कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, आपने 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल बन गया। अब अभी काम नहीं चलेगा। अब तुम कहोगे सर हमको तो जूल ही बनाना है ना, तो जूल बनाना है, लेकिन हमको डायमेंशन फार्मूला की मदद से बनाना है। तो डायमेंशन फार्मूला की मदद से बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सीजीएस बनाना पड़ेगा। तो पूरे को सीजीएस बनाने के लिए हमने क्या किया, जूल को ट्रांसफर किया अर्ग में। तो हमें पता है कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं, तो हमने अर्ग से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया। अब अर्ग प्रति ग्राम ये पूरी तरह से सीजीएस बन गया। इसको मैं अभी यहाँ पे सीजीएस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, अब ये सीजीएस पद्धति सीजीएस सिस्टम में है ये। अब एमकेएस में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि ये किस चीज का मान दिया हुआ था, ये किस चीज का मान दिया था, लैटेंट हीट की वैल्यू दिया था। मतलब हीट उष्मा है, उष्मा एक क्या होती है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, वर्क है, कार्य। तो इसका जो बीमी सूत्र होगा किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। डायमेंशन फार्मूला इसका किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। कुल मिलाकर के जो पहली वैल्यू दी होता है उसी से हम फिजिकल क्वांटिटीज को ढूंढते हैं। तो N1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर उष्मा है, हीट है, लैटेंट हीट है। तो इसकी गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र हमको याद होना चाहिए। गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र हमको याद होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, हमने वो फार्मूला लगा रहे थे, Q बराबर M इंटू एल। M क्या होता है, मास है। L क्या है, आपका लैटेंट हीट है, यही है लैटेंट हीट। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। Q क्या है, गिवन एनर्जी है, आपके पास गिवन हीट है। L इक्वल टू आपका Q अपॉन में M हो गया, Q ml स्क्वायर टी की पावर -2 निकाल के बराबर हो गया, अपॉन में से M से M कैंसिल। तो इसका मतलब लैटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला होगा L की पावर 2 T की पावर -2। इसको डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो इस तरह निकाल लेंगे। गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र, गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लैटेंट हीट। बीमी सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर टी की पावर -2। अब देखो M वाला टर्म्स नहीं है, तो एक काम करते हैं, जब M वाला पद ना हुआ करे तो उसे मत बनाइए अपने मन से। इसलिए मैंने इसे पीछे वाले में बना करा दिया था, कोई बात नहीं, क्योंकि जो पद नहीं होता है उसकी पावर क्या लग जाएगी, 0। तो 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए हम लोग फार्मूले में भी नहीं लगाएंगे। M वाला नहीं है टर्म्स, तो M वाला फार्मूले में भी यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ B इक्वल टू कितना लिख दे, 2, और C इक्वल टू कितना लिख दे, -2। M की पावर को हम लोग A से डिनोट करते थे और L की पावर को B से, तो डायरेक्ट B इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2, और T की पावर को C से डिनोट करते थे, ये लिख लिया। फार्मूला अप्लाई करिए, N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 की होल पावर क्या लिखेंगे, B, और T1 अपॉन T2 की होल पावर C। मैंने फार्मूले में M नहीं यूज किया, क्योंकि मेरे पास डायमेंशन फार्मूले में M नहीं था, इसलिए मैंने इस फार्मूले में भी M नहीं लिया है। अच्छी बात है ना, अगर लेना चाहते तो ले सकते थे, उसकी पावर कितनी हो जाती, 0, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेने की कोई जरूरत नहीं। N1 की बताइए, N1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 80 था, 4.2 था, इंटू 10 की पावर 7 था। अब हमारे पास देखना ही पड़ेगा कि L1 क्या लें। L1 है प्रथम पद्धति में लंबाई, फर्स्ट सिस्टम में क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो पहले हमारे पास सिस्टम क्या था, सीजीएस था, तो सीजीएस में लंबाई को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख दो, 1 अपने मन से लिख देते हैं। इसके बाद में जो बनाना है वो क्या बनाना है, एमकेएस। तो एमकेएस में लंबाई को कहते हैं 1 मीटर, होल पावर बी कितना लिखूं, 2, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों पद्धतियों में यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड ही होता है। इसके पहले वाले सवाल मैंने जो कराया था उसमें क्या बनाना था, सेकंड से मिनट बनाना था, तो मैंने बना दिया था। यहाँ कुछ नहीं कहा, इसने सीधे कहा है कि सीजीएस से एमकेएस बनाओ। तो सीजीएस में भी सेकंड होता है टाइम का यूनिट, और एमकेएस में भी टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है। तो इसलिए हमारे पास दोनों में सेकंड ही रहेगा, होल पावर -2 ये रहा। चलिए 80 इंटू 4.2 10 की पावर 7। यहाँ पर हमको क्या करना है, चेंज तो कर दिया आपने, सीजीएस से एमकेएस बना दिया। अब क्या करें, इनको कट करने के लिए बड़े को छोटे में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को छेड़ेंगे नहीं और इसको छोड़ेंगे नहीं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, होल पावर कितना हो गया, 2,
ये कैंसिल हो गया, 1 की होल पावर माइनस का 2, ऊपर देखिए। ठीक है बच्चों, कितना हुआ आपके पास 80 इंटू 4.2 इंटू में 10 टू दी पावर 7, और ये कितना हो गया, सेंटी सेंटी कैंसिल हो गया, 1/10 की पावर 2 की होल पावर क्या लग जाएगा 2 आपका, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। ओके, कितना बना आपके पास 80 इंटू 4.2, 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 4 हो गया, ऊपर गया तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 1 कितना हो गया आपके पास 33, है ना। और एक 0 बढ़ा लीजिए, डेसिमल 1 वर्टिकल के बाद लगा लीजिए, 10 की पावर क्या बचा 3। ठीक है, अब मैं अब ये डेसिमल को उठा के 2 डिजिट इधर लाऊंगा तो पावर बढ़ जाएगी, कितना 2 बढ़ जाएगी, 3.36, 10 की पावर कितना लिख दूं 5। ये क्या बन गया, ये जूल में ट्रांसफर हो गया, और बोलो जूल प्रति किलोग्राम बन गया, एमकेएस में पूरी तरह से चेंज हो गया। ये आंसर हो गया इनटू इसका। इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला की मदद से मैंने सीजीएस को क्या बना दिया, एमकेएस में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेहनत आप लोग करते रहिए, और अगर क्वेश्चन आपको जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग, और मेहनत करते रहिए। जिस तरह मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आता हूं, मेहनत करता हूं, इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेरे हौसले को भी बढ़ाते रहिए कमेंट्स के माध्यम से। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।